सो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा हम एसिड बेस थ्योरी पढ़ रहे थे, और अगर हम सिंपली इसको रिवाइज करना चाहें तो हम कहेंगे आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट कहता था H प्लस डोनर आपका एसिड और OH माइनस डोनर आपका बेस। ये कॉन्सेप्ट था आर्हीनियस का। फिर आए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। सो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने थोड़ा सा इसे चेंज किया और उन्होंने बात की इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन या H प्लस डोनर को उन्होंने कहा एसिड और H प्लस एक्सेप्टर को उन्होंने कहा बेस। फाइन। और लास्ट में आए लिविस। लिविस कॉन्सेप्ट कहा गया बेटा इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर आप कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अगर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, या पहले एक्सेप्टर लिख लीजिए क्योंकि एसिड हम पहले लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो आपका होगा एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो आपका होगा बेस। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा? जिसके पास होगा। जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट करेगा, बॉन्ड पेयर को थोड़ी डोनेट कर देगा, उससे तो बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जिसके पास लोन पेयर होगा वो देगा। चलिए, तो आज यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और एक पॉइंट लिखिएगा या हेडिंग डाल लीजिए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब बहुत सिंपल सी मेथड से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक एसिड दिया हुआ है Ha, ठीक है। इस एसिड में आपके पास एक बॉन्ड है Ha बॉन्ड, और आपको पता है Ha बॉन्ड में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो शेयर हो रहे हैं, ठीक। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके A के पास अगर चले जाएं, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? A के पास, तो ये आपका ब्रेक होगा। और मैं इसको रिवर्सिबल दिखा रहा हूं। यहां पर आपको मिला H प्लस और साथ में आपको मिला A माइनस, ठीक है। तो क्योंकि Ha ने H प्लस को डोनेट किया तो Ha आपका हो गया एसिड, और H प्लस डोनेट करने के बाद जो भी आपके पास बचा वो आपका हो गया कंजुगेट बेस। इसको आप कहेंगे कंजुगेट बेस। बचा कौन था? A माइनस। बात समझ में आई? तो बड़ी आसान सी चीज है, अगर आपको एसिड दिया है उसमें से एक H प्लस निकाल दीजिए तो वो कंजुगेट बेस। कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं HCl, HCl में से एक H प्लस माइनस कर दीजिए बेटा, क्या बचा? Cl माइनस। तो Cl माइनस किसका कंजुगेट बेस है? HCl का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां हम एसिड लिख रहे हैं, यहां पर हम कंजुगेट बेस लिख रहे हैं। नई चीज है इसलिए दो चार एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं HBr, तो इसका कंजुगेट बेस कैसे बनाएंगे? एक H प्लस आयन को रिमूव कर दीजिए तो क्या बचा? Br माइनस, ठीक है। ओके, HNO3, इसमें से एक H प्लस आयन को गायब कीजिए। हाँ जी, HNO3 में से किया तो क्या बचा आपके पास? NO3 माइनस। ये समझ में आया? तो NO3 माइनस किसका कंजुगेट बेस है? किसके साथ लिंक है? HNO3 के साथ, ठीक। बेस आपको पता है, एसिड बनाना है तो H प्लस ऐड कर दीजिए। अब जल्दी से ये आप चेक करेंगे, H2SO4। जल्दी से मुझे बताओ कंजुगेट बेस क्या होगा? H2SO4 में कंजुगेट बेस कौन होगा? बिल्कुल सही बात आपकी, HSO4 माइनस। SO4 माइनस माइनस मत लिखना, हाँ ये नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पे पहुंचने के लिए दो H प्लस निकलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है, बिल्कुल आप इसे लिखिए ही मत, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए।
तो H2SO4 का कंजुगेट बेस कौन है? HSO4 माइनस। कुछ बात समझ में आई? आसान है। ओके, अब आप इसे ऐसे भी लिख लीजिएगा, एसिड बेस कंजुगेट पेयर, एसिड बेस कंजुगेट पेयर differs only by one H plus is called a conjugate acid base pair। ठीक है जी। चलिए आप जरा इसको बेस के टर्म्स में समझने की कोशिश। अच्छा चलिए जनरल करते हैं। H2O में से आप एक H प्लस रिमूव कीजिए, एक H प्लस रिमूव कीजिए, क्या बनेगा? बिल्कुल सही, OH माइनस बना, आपने ये कहा। ठीक है, तो अब इसमें एसिड कौन और कंजुगेट बेस कौन? देखिए थ्योरी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप कहोगे ये तो वाटर है सर, लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं एसिड और बेस पे ही आपको आंसर करना है, वाटर नहीं बोलना है, न्यूट्रल नहीं बोलना है, एसिड और बेस के टर्म्स में आंसर करना है। एक एसिड है एक बेस है, तो H2O आपका एसिड कहलाएगा और ये आपका OH माइनस कंजुगेट बेस कहलाएगा। कुछ बात समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सही बात, क्योंकि इन दोनों में H प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा चलिए एक और देखते हैं। NH4 प्लस मैंने लिखा, अब इसमें से मैंने एक H प्लस हटा दिया, मेरे पास आ गया NH3। लिख सकता हूं? अब बताइए एसिड कौन और बेस कौन? अच्छा इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखते हैं, इसको डिफरेंट वे में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये हमारा बेस है। कैसे बताइए हमारा बेस है? इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये लोन पेयर डोनल है। ठीक है, तो लेविस बेस बन गया, लेविस बेस बन गया। बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हैं ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, अमोनिया जो है वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है और NH4 प्लस बना रहा है, तो आप इसे ब्रॉन्स्टेड बेस भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही? ओके, तो ये इसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा। NH4 प्लस इज कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 बेस। ये बात समझ में आई? अच्छा चलो अब ये बिल्कुल H2O में एक और कहानी दिखाते हैं आपको। H2O में बेटा H प्लस ऐड कर दो, ये सब ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। H2O में H प्लस ऐड कर दिया, क्या बना? H3O प्लस बन गया, है ना? अब मुझे बताओ कि कौन एसिड और कौन बेस? कौन एसिड और कौन बेस? जिसके पास H प्लस ज्यादा, कंपेयर कर रहे हैं आप, तो H प्लस ज्यादा किसके पास? H3O प्लस के पास, तो ये आपका एसिड हो गया। और जिसके पास एक H प्लस कम, वो आपका कंजुगेट बेस हो गया। कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो रटना नहीं है कि HCl एसिड है और H2O एसिड और बेस में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। यहां थ्योरी अब चेंज हो गई। ठीक है, तो रिलेटिव बात होगी। जिसके पास H प्लस, तीन थ्योरी आपको बताई है, उन तीनों को देख के आपको डिसाइड करना है कि एसिड है या बेस। समझ में आ रहा है? चलिए जी। अच्छा अब देखिएगा, कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा, कुछ कंपाउंड्स आपके ऐसे होंगे जो बोथ एसिड एंड बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक आपने एग्जांपल ऊपर देख लिया, बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, पहला एग्जांपल ले रहे हैं बेटा वाटर का। H2O में से एक H प्लस रिमूव करो, क्या बना? OH माइनस, और इसमें एक H प्लस ऐड करो, क्या बना? H3O प्लस। जल्दी से मुझे बताओ, OH माइनस और H3O प्लस में कौन एसिड और कौन बेस? H2O का। ये ध्यान रखना, ये
OH माइनस और H3O प्लस का कोई कनेक्शन नहीं है। OH माइनस किसके साथ लिंक है? OH माइनस H2O के साथ लिंक है। कंजुगेशन समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपका हो गया कंजुगेट बेस। किसका? H2O का। तो H2O क्या बना? एसिड। किसके साथ? OH माइनस के टर्म्स। पक्का? ठीक। H3O प्लस को क्या कहेंगे? H3O प्लस, ये आपका बना कंजुगेट एसिड। किसके साथ? किसके कंजुगेशन में? H2O प्लस के साथ। सॉरी, H3O प्लस जो है वो H2O के साथ। ठीक है, जहां H प्लस ऐड हुआ वो एसिड बन गया, जहां H प्लस रिमूव हुआ वो बेस बन गया। चलिए एक और एग्जांपल देखिएगा। HCO3 माइनस। जल्दी से मुझे बताइए क्या क्या बन सकता है। एक बार H प्लस ऐड करना है, एक बार H प्लस रिमूव करना है। हाँ, ऐड करके नीचे लिखिएगा। तो ऐड करेंगे तो बन जाएगा H2CO3 और रिमूव करेंगे तो बन जाएगा CO3 माइनस माइनस। एक H जाएगा और एक प्लस चार्ज जाएगा। बात समझ में आई? ओके, तो CO3 माइनस माइनस क्या बना बेटा? कंजुगेट बेस। अब समझना, CO3 माइनस माइनस किसका कंजुगेट बेस है? HCO3 माइनस का। ठीक है, और ये आपका बना कंजुगेट एसिड H2CO3। ये किसका कंजुगेट एसिड है? HCO3 माइनस का। ठीक है, और HCO3 माइनस क्या है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। डिपेंड करेगा कि किसमें चेंज हो रहा है। समझ में आया? ओके, एक और देख लेते हैं। चलिए एक और, अभी अभी ऊपर हमारी बात हुई थी HSO4 माइनस। तो माइनस H प्लस अगर आपने किया तो आपको क्या मिलेगा? SO4 माइनस माइनस, और आपने एक H प्लस ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? H2SO4। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब ये बेटा आपका क्या हो गया? कंजुगेट बेस। SO4 माइनस माइनस इज कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस, और H2SO4 क्या हो गया? कंजुगेट एसिड। किसके साथ है? HSO4 माइनस का। SO4 माइनस का नहीं बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल, जिसमें ज्यादा वो एसिड, जिसमें कम वो बेस। याद रहेगा? तो HSO4 माइनस एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, बेस की तरह भी। डिपेंड करता है रिएक्शन में क्या है, H प्लस ऐड हो रहा है या H प्लस रिमूव हो रहा है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखिए अमोनिया को, देखिए अमोनिया को। देखिए अमोनिया जो है, अगर किसी रिएक्शन में इस तरह से बिहेव कर रही है। ओके, पहले ऊपर जो है हम माइनस करके लिख रहे हैं तो ऊपर माइनस कर देते हैं, कोई बात नहीं। पहले माइनस लिख लीजिए। हाँ जी, क्या बनेगा? NH2 माइनस। ठीक है, और एक बार हमने इसमें H प्लस को ऐड कर दिया, क्या बनेगा? NH4 प्लस। सोचो, एसिड कौन और बेस कौन? ये आपका कॉन्जुगेट एसिड जिसमें एक H प्लस ऐड, और NH2 माइनस आपका कॉन्जुगेट बेस। कुछ बात समझ में आई? किसका? अमोनिया के साथ बात कर रहे हैं, कंपेयर अमोनिया से हो रहा है। अब बेटा सपोज आपके पास कोई एसिड आपको दिया हुआ है Ha, और ये आपका इस तरह से H प्लस और A माइनस आपको दे रहा है। फाइन, और यहां पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है Ka। ठीक है, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। अब Ka क्या हो गया? क्योंकि एसिड है इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड आ गया। आप चाहें तो लिख लीजिए Ka इज रिएक्शन कांस्टेंट
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अलग अलग नाम है, बुक में अलग अलग मिल सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी कहा जाता है। डिसोसिएशन अलग अलग नाम है बेटा, कांस्टेंट ऑफ एसिड। समझ में आया? तो कई बार आपसे रिएक्शन कांस्टेंट कह देंगे तो भी वही बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप पढ़ के ही आ रहे हैं, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है हमने, ठीक है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या। जरा इस के को बताइए, के लिखा कैसे जाएगा? के क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HA, ये लिख दूंगा के, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा जी, अब जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास के की वैल्यू हाई है, हायर के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका H प्लस कंसेंट्रेशन मोर या हाई कह सकते हैं आप। हाँ, HA और A माइनस दोनों का कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा ना। तो हायर के का मतलब हो गया, H प्लस क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ज्यादा H प्लस होना मतलब मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा के, या रिवर्स भी कह सकते हैं, जितना ज्यादा के उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू के। ये सबको समझ में आया? याद रखना इसको बेटा, बिकॉज के जो है वो आपका डिसाइड कर रहा है कौन? H प्लस का कंसेंट्रेशन। तो के ज्यादा होगा तो H प्लस कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक पॉइंट और यहीं पे नोट कर लीजिए, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। जरा सी इसको समझना बेटा, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना H प्लस के साथ रिएक्ट कम करेगा। देखो देखो देखो, HA से टूट के बना H प्लस और A माइनस, और रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्टेबल है, कंपैरिजन आप कर रहे हैं, चलिए दो ले लेते हैं, दो रिएक्शन ले लीजिए, एक फर्स्ट रिएक्शन एक सेकंड, अभी लिखा देता हूं आपको, चिंता मत कीजिए। चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए, HA1 ऐसे ले, और दूसरा आपने कहा HA2, ये आपको दे रहा है H प्लस प्लस A2 माइनस, ठीक है। तो A1 जो है वो मोर स्टेबल, A2 जो है वो लेस स्टेबल। क्या समझ में आया? मैंने आपसे कहा A1 माइनस जो है वो मोर स्टेबल है और A2 माइनस लेस स्टेबल। लेस स्टेबल वाला क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। सबको स्टेबिलिटी चाहिए तो खट से जाके H प्लस से हाथ मिला लेगा, तो H प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? H प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसके टर्म्स में? इसमें। तो ये आपका मोर एसिडिक होगा, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसका आपके पास के की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम आपसे कह रहे थे कि बेटा अगर A1 माइनस मोर स्टेबल है तो वो H प्लस के साथ कंपैरेटिवली रिएक्शन कम करेगा, तो H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी वो मोर एसिडिक होगा, तो इसके Ka की वैल्यू भी ज्यादा होगी। कुछ बात समझ में आई? अच्छा जी, अब एक तो ये आपको ध्यान रखना, इन पे सीधा सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक पॉइंट और लिखिएगा, ठीक है? हाँ, इसको लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स, ये पहले मैं बता चुका हूं बट एक बार फिर से लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर and the resulting base be very weak। ये नई चीज आई,
समझ में आया? रिजल्टिंग बेस मतलब जो कंजुगेट बेस बन रहा है आपका, ठीक है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हमने बात की थी, हमने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम कहेंगे मतलब वो 100% डिसोसिएट हो गया होगा। 100% डिसोसिएशन अगर उसका हो रहा है, इसका मतलब वापस कुछ कंबाइन हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो बेस है वो बहुत वीक है, ठीक। तो जरा कुछ एग्जांपल्स देखें। स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड लिखूंगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो उसका कंजुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। ध्यान रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट बेस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का वो वीक होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड आपने क्या पढ़ा है, HCl पढ़ा है। तो HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, आपका वीक बेस Cl माइनस है। सिमिलरली HBr, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो यहां पर आपका कंजुगेट बेस वीक जो है वो Br माइनस, वीक कंजुगेट बेस है। बात समझ में आ रही? सिमिलरली HI की जब आप बात करते हैं, HI ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, और यहां पे आपका I माइनस वीक कंजुगेट बेस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और आपने पढ़ा होगा H2SO4। हाँ, ये सब आपने पहले पढ़े हुए हैं, बस अब सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो कंजुगेट बेस है HSO4 माइनस। अब जरा सी इसको समझना बेटा, वीक कंजुगेट बेस का मतलब है H प्लस, ओके कैसे लिखें, कैन नॉट, ऐसे लिखिएगा, कैन नॉट एक्सेप्ट H प्लस इजीली। H प्लस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता, करता है लेकिन इजीली नहीं करता, इसीलिए वो वीक बेस है। बात समझ में आई? H प्लस एक्सेप्ट करने वाला किसमें का था बेस, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में। बात समझ में आई? ओके। अच्छा, एक और देखो, ये आपने अभी तक वैसे शायद पहले मुझे पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, HClO4 ये पढ़ा नहीं पढ़ा? कितनों ने ये पढ़ा है, नाम सुना है? कौन सा एसिड है? लिखिएगा, पर क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। हाँ, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में बेटा, ठीक है। और इसका अगर आप कंजुगेट बेस लेंगे तो क्या आएगा, इसमें से H प्लस को हटाओ, H प्लस को हटाओ, क्या आया, ClO4 माइनस, ठीक। चलिए, तो आप इस तरह से अगर आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतने तो याद ही रख लो। इवन HNO3 भी लिख सकते हो, HNO3 क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस क्या हो जाएगा इसका, कंजुगेट बेस NO3 माइनस, और NO3 माइनस क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। क्योंकि ये H प्लस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डिसोसिएशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में HNO3 gives H प्लस प्लस NO3 माइनस। बात समझ में आई? स्ट्रॉन्ग का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जा रही होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सब चीजें बेटा पढ़ चुके हैं, अब वो उन्हें एप्लीकेशन आ रहा है आयनिक में, है इक्विलिब्रियम में, बात सारी वही हो रही है। तो कोई डाउट मन में आ रहा हो तो बिल्कुल पूछ लें। अब बेटा देखिए, मान लीजिए मैं आपको लिखूं वीक एसिड, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, बहुत सारे हैं बट मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, बस आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हमें देखना है। तो वीक एसिड के कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग कंजुगेट बेस, क्लियर? अच्छा जी, इसमें आप लिख सकते हैं वीक एसिड में HNO2, ये आपका नाइट्रस एसिड, ठीक, नाइट्रस एसिड। इसका कंजुगेट बेस बताइए, कंजुगेट बेस NO2 माइनस, एक H प्लस रिमूव कर दीजिए, कंजुगेट बेस बन गया, ठीक है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग होगा बेटा। स्ट्रॉन्ग का मतलब बड़ी इजीली H प्लस को एक्सेप्ट करके वापस
HNO2 बना देगा। चलिए एक और देख लेते हैं, HF। हाँ, HF ये भी आपका वीक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, पहला नाइट्रस है HNO2, ये हाइड्रोफ्लोरिक है। ये क्या करेगा, F माइनस। F माइनस आपका कंजुगेट बेस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि आपसे पूछा जाए F माइनस जो है वो किसका कंजुगेट बेस है, तो H प्लस ऐड कर दीजिए, आपको एसिड मिल जाएगा। तो HF का कंजुगेट बेस F माइनस हो गया। समझ में आ गया? तो दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। वेरी गुड। तो ये क्या करते हैं, ये H प्लस बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस। आ गया समझ में? बहुत अच्छा। एसिटिक एसिड देखो, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये भी बड़ी इजीली CH3CO माइनस जब बनाएगा तो ये बड़ी इजीली H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो आप चाहें तो बिल्कुल यहां पे लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस का मतलब होता है इजीली एक्सेप्ट H प्लस आयन। ठीक है जी, चलिए अब जरा सी, अच्छा एक रिएक्शन में देखते हैं। अब रिएक्शन में देखते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने CH3COOH प्लस Na प्लस OH माइनस, ऐसे मैंने लिख दिया, वैसे NaOH लिखा होगा, आपको ऐसे दिखाया नहीं होगा। ये रिएक्ट कर रहे हैं, इन्होंने क्या बनाना है, रिएक्शन पता है आपको, ये बनाएंगे CH3COO माइनस Na प्लस सॉल्ट बना, और साथ में HOH। क्लियर? हाँ, बचपन से पढ़ते आए, बचपन मतलब क्लास 10 से। ठीक है, 10th में हमने पढ़ा जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, पढ़ा था। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर और सॉल्ट। तो ये बना आपका सॉल्ट और ये बना आपका वाटर, यही पढ़ा था, सबको याद होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप जरा चेक करो कि ये HOH क्या है, एसिड है कि बेस है? हाँ, कोई आपसे पूछेगा, अब मैं जानबूझ के इसीलिए पूछ रहा हूं बेटा, नहीं तो आप कहोगे सर एसिड तो एसिडिक एसिड है और NaOH जो है वो बेस है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाटर जो है ये एसिड है या बेस है? अब जरा रिवर्स रिएक्शन को देखो, चलो दूसरी तरह से आपको लिख कर दिखाते हैं। CH3COO माइनस Na प्लस प्लस HOH। हाँ जी, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल को तो लिख सकते हैं, प्लस NaOH। ठीक है, क्लियर? अब जरा सोचो, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं इनमें से HOH ने क्या किया, H प्लस दिया या क्या किया, दिया या लिया? H प्लस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट कौन सा था, ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में क्या था, क्योंकि OH माइनस देखने लगोगे तो कहोगे सर OH माइनस भी तो दे रहा है और H प्लस भी दे रहा है, तो केवल H प्लस को देखो। HOH ने H प्लस दिया, ठीक है, और किसने लिया, CH3COO माइनस ने H प्लस लिया। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एसिड बना और ये आपका बेस बना। कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया? आपने जो सॉल्ट और वाटर लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब मैं ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से कह रहा हूं, एसिड और बेस मिलके एसिड और बेस ही बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका बेस और ये क्या है आपका एसिड। क्यों है ऐसा? क्योंकि HOH H प्लस को दे रहा है और CH3CO माइनस Na प्लस सोडियम एसिटेट है, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है।
कुछ बात समझ में आई? हाँ जी, अब मैं इस नीचे वाला जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था उसको रिमूव कर दिया। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। होता क्या है कि अगर आप इसको नॉर्मली देखेंगे, जो चीज आपने रट रखी है, तो आप उससे कहेंगे कि CH3COH वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई बुराई नहीं है। बट अगर मैं इन दोनों एसिड को कंपेयर करूं, इन दोनों एसिड को कंपेयर करूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है? देखिए, एक के बारे में तो आपको कंफर्म है कि ये NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये हमने आपको पहले से बता रखा है। NaOH KOH क्लास 10th में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ये NaOH KOH ये जो है आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जब भी आपसे कहा जाए कि आपको रिएक्शन चेक करनी है और बताना है कि वाटर और सॉल्ट के टर्म्स में नहीं, ठीक, तो जिधर स्ट्रॉन्ग बेस होगा उधर स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दीजिएगा, और जिधर वीक बेस होगा उधर वीक एसिड लिख लीजिएगा। ये आपका ऑर्गेनिक में भी आएगा कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, आपको एक के बारे में पता है, इसके बारे में पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लीजिए, और उसकी साइड जो सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे, ठीक है? ये अगर एसिड के साथ रिएक्शन दी है तो आप उधर स्ट्रॉन्ग लिख लीजिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दिखाई गई है, तो उसमें दोनों स्ट्रॉन्ग एक साइड और दोनों वीक एक साइड होंगे, और आपको कंपैरेटिवली बात हो रही है, और आपकी रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर मूव कर रही होगी। आगे इस पे बात करेंगे, बट क्योंकि ये अभी आया है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स यू वीक एसिड प्लस वीक बेस, एंड द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक बढ़िया सी एग्जांपल लिखिएगा, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें H2O प्लस H2O gives H3O plus aqueous plus OH minus aqueous। ये लिख सकता हूं? ओके, आपको मुझे बताना है कौन एसिड है और कौन बेस है, बहुत ध्यान से। चलिए देखिए देखिए देखिए, हाँ बिल्कुल, आप ट्राई कीजिए, मैं साथ में आपको दिखा रहा हूं। देखिए इसको करना कैसे है, आप यहां से ये देखिए कि एक तो आप कहेंगे H2O किस में कन्वर्ट हो गया, H3O प्लस में, है ना? तो H2O जब H3O प्लस में कन्वर्ट हुआ तो इसने क्या किया, एक H प्लस को एक्सेप्ट किया, ठीक है? आप चाहो तो यहां पे लिख दो एक्सेप्ट, ओके। और दूसरे पे देखिएगा, दूसरे H2O ने क्या किया, दूसरे H2O ने एक H प्लस को लूज किया, या माइनस कर दीजिए, तो यहां पे इसने लूज किया, ये डोनर हो गया। कुछ बात समझ में आई? तो जिसने लूज किया, जिसने H प्लस लूज किया, वो क्या हो गया? अरे एसिड की डेफिनेशन यही तो थी, जो लूज करता है H प्लस को, और जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या हो गया, बेस। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी साइड कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की बात करते हैं। जो एसिड है जिसमें से H प्लस लूज हो चुका है, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है? और जिसमें H प्लस आ गया वो क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। तो H2O खाली नॉर्मल वाटर था आपके पास, उसमें आपने कहा कि जब उसमें
हाँ, डिसोसिएशन हुआ तो कुछ H प्लस H2O के साथ ऐड हो गए और जिनमें से H प्लस निकले वो OH माइनस हो गए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है बेटा आपका, कि आप कोई एसिड लें, ठीक, और एक मॉलिक्यूल में से जितने H प्लस आपको मिल जाएं, कितने H हैं इस पे डिपेंड नहीं करता, कितने H प्लस आपको मिल जाएं वही उस एसिड की बेसिसिटी होती है। तो लिखिएगा नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयन पर मॉलिक्यूल an acid gives in water। थोड़ा लैंग्वेज कर लीजिएगा, बट सिंपल सा हमने क्या लिखा कि वाटर पे एसिड को डालने पे वो कितने H प्लस आयन देगा, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। ओके, तो जैसे आप कहते हैं HNO3, अब वाटर में डाला, ये सबको पता है, तो ये आपको एक H प्लस देगा, एक NO3 माइनस देगा। तो H प्लस कितना दिया इसने, 1 पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही HCl आपने लिया, HCl ने कितने H प्लस दिए, 1। H प्लस पर मॉलिक्यूल लिख लीजिएगा, ध्यान रहेगा। अब भाई 10 मॉलिक्यूल होंगे तो 10 H प्लस मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड, भाई ये भी एक H प्लस देगा। बात समझ में आ रही है? तो जो भी आपको एक H प्लस देता है उसको कहते हैं मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड। बात समझ में आ गई? तो ऐसे सारे एसिड जो एक H प्लस देते हैं। अब देखिए, एक बहुत बढ़िया सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं और एक्चुअल में यही कंफ्यूजन दूर करेगा। जैसे मैं आपसे कहूं H3PO2 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO2, इसका शायद मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाया था, केमिकल बॉन्डिंग में था काफी। देखिए ये ऐसे बनता है, पी के साथ डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक O को डबल बॉन्ड बना दिया आपने, उसके बाद एक आपका OH लगा और एक यहां पे आपके 2 H आ गए, तो ये आपका है H3PO2। और मैंने आपसे कहा था फास्फोरस के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो ये देगा ही नहीं। कौन देगा, ये वाला H, ठीक है। तो ये आपको केवल एक H देता है, यानी ये क्या हो गया, बिल्कुल सही बात, ये आपका है मोनोबेसिक एसिड। तो ये नहीं कि आप खाली H काउंट कर लें और उसको, आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। अभी स्ट्रक्चर सबके कहां याद करोगे, तो ये तो ध्यान रखना, H3PO2 को ध्यान रखना। बात समझ में आई? बिल्कुल इसी तरह से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको भी नोट कर लो। अच्छा, इसका नाम भी लिख लेना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब नेक्स्ट लिखो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, सुना है नाम, H3BO3, H3BO3। हाँ, मजेदार बात क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है B OH OH OH। ठीक है। हाँ, मजेदार बात क्या है, देखो देखो देखो, ये इसको ऐसे लिखते हैं,
इसको लिखते हैं BOH होल थ्राइस। और जब आप इसको वाटर में डालते हैं ना H2O, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है BOH4 माइनस, और साथ में आपको देता है H प्लस। ये खुद से H रिलीज ही नहीं करता, ये H2O में जब डालेंगे तो H2O का OH माइनस खींच लेता और एक H प्लस मिल जाता है आपको। तो इसने भी कितने H प्लस रिलीज किए वाटर में, एक, तो ये भी क्या हो गया, मोनोबेसिक। बात समझ में आई? ध्यान रखना बेटा, ये दो में जनरली क्वेश्चन आप सोच लीजिए, ये भी मोनोबेसिक है। क्वेश्चन किस में से पूछा जाएगा, HCl में से थोड़ी पूछेगा, वो 10th की चीज है। यहां आपसे पूछेगा H3PO2 या H3BO3, ये बोरिक एसिड कहेगा। और बोरिक एसिड भी जनरली नहीं कहते, वो देते हैं जानबूझ के H3BO3, जिससे आप कंफ्यूज हो, आपको 3H देखें। पहला ऑप्शन होगा ट्राइबेसिक, दूसरा होगा डायबेसिक। किसी ने थोड़ा दिमाग लगाया, बोला 3 दिखा रखा है, कुछ ना कुछ लफड़ा, एक कम कर दो। पता लगा ये तो H प्लस खुद से तो देता ही नहीं। समझ में आ रहा है? याद रख लेना इसको। ओके ओके, अब देखिए, ये तो आपके हो गए क्या, मोनोबेसिक। ओके, अब जरा बात करें डायबेसिक की। डायबेसिक का मतलब कितने H प्लस देगा एक मॉलिक्यूल, 2H प्लस। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं H2CO3, CO3 माइनस माइनस। अब देखना, बड़ा सिंपल सी चीज है बेटा, आप काफी केसेस में तो आपको वो आयन ध्यान आ जाएगा। CO3 माइनस 2, कार्बोनेट ध्यान आ गया ना। हाँ, तो वो आपको CO3 माइनस माइनस है, मतलब 2H प्लस निकल के ये आयन बन जाएगा। अगर आपका जाना पहचाना आयन है तब तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह से आप बात करेंगे H2SO4। हाँ देखिए, याद आ गया ना, SO4 माइनस 2। बिल्कुल, मैं उस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ जो 10 तक आपने पढ़ी हुई ये चीजें। ओके, फिर आपका है H3PO3। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, ठीक, इसको ध्यान रखना। ये आपका फॉस्फोरस एसिड H3PO3। H3PO3 ये कैसे बनता है जरा देखना, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, ओके, और एक H ये। तो बेटा ये P के साथ जो H है वो रिलीज नहीं होगा, ये वाले H रिलीज हो जाते हैं। तो ये भी आपके 2 H प्लस आयन देता है, H3PO3। फॉस्फोरस एसिड जो है वो डाइबेसिक हो गया। यानी समझ में आई? ओके, अब जरा देखते हैं ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक में लिखिएगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये आपको 3H प्लस आयन देगा। हाँ, इसका स्ट्रक्चर भी याद कर लो, देखो P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ठीक है। तो यहां पर ये जो O के साथ 3H लगे हुए हैं, ये तीनों रिलीज हो सकते हैं। तो ये आपका ट्राइबेसिक एसिड हो गया। हाँ, 4 वाला भी लिख लो, चलो एक और लिख लो, H4SiO4, सिलिसिक एसिड। ये बेटा 4 के 4 दे देता है। अब SiO4 माइनस 2, SiO4 माइनस 2, ये आपने आयन पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिसिटी ऑफ एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए, टेट्राबेसिक है। ठीक है, अच्छा, खाली यही नहीं, और भी होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको जस्ट केवल H फॉर्मूले में देख के ये मत कीजिएगा कि H ढूंढने लग गए, जितने 3H हैं तो ये ट्राइबेसिक होगा, ऐसा हर जगह नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स करा दिए।
अब नेक्स्ट सेटिंग डालिएगा बेटा, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, ऐसे OH माइनस आयन जिन्हें आप रिप्लेस कर सकते, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट दिखाऊं तो NaOH सबने पढ़ा होगा, NaOH KOH, तो ये क्या हो गए, इसमें OH माइनस आयन कितना, एक ही है, रिप्लेस हो जाएगा। तो ओके, तो आप इसे कहेंगे मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, याद रहेगा। अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने लिखूं CaOH होल ट्वाइस, सबने पढ़ा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, अरे Ca प्लस प्लस, अब प्लस वाले आयन को देखो ना, वो तो आपको पता है Ca प्लस प्लस बन जाता है, इसका मतलब OH माइनस आयन अलग हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, डाई एसिडिक बेस। कुछ बात समझ में आई। अच्छा, एक और देख लेते हैं, AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 OH माइनस आके लग गए हैं, तो ये तीन अलग भी तो हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ट्राई एसिडिक बेस। कुछ समझ आ रहा है। हाँ, नोट कीजिए, फिर आगे इक्विलिब्रियम पे वापस बात करते हैं। अब बेटा एक हेडिंग डालिएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ वीक बेस। हाँ, कई बार आपको ये चीज समझ में आएगी, साफ साफ दिख रहा होगा, 10th से भी आपने पढ़ा हुआ है कि बेस कौन सा होता है, वो है आपका आर्हीनियस बेस। ये आपको साफ साफ दिखेगा बेटा, आर्हीनियस बेस, ठीक है। आर्हीनियस बेस का मतलब जो OH माइनस आपको देगा, तो जैसे आपसे कहा गया कि NH4OH एक्वस आपने लिया हुआ है, इसने आपको NH4 प्लस दिया और OH माइनस दिया, ये दोनों ही बहुत सारा वाटर आपने डाला हुआ है, ठीक है। तो NH4OH आपको पता है ये हमारा वीक बेस है, तो T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली आपने कहा कि सपोज आपके पास जो कंसेंट्रेशन था वो C था और NH4 प्लस आपके पास कुछ भी नहीं था, OH माइनस भी कुछ नहीं था, तो आपने NH4OH लिया, पानी में डाला, ओके। अब एट टाइम T, कोई भी टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आया तो NH4 में से OH में से कुछ डिसोसिएट कर गया, यस, तो C1 माइनस अल्फा लिखेंगे और आगे कितना बनेगा, C अल्फा और C अल्फा। ये बात समझ में आई। आप चाहो तो C माइनस एक्स, एक्स एक्स भी लिख सकते हो, एक्स की जगह C अल्फा लिखोगे, फॉर्मूला यही बन जाएगा। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, सबको पता है, ओके। आपने कहा सर सीधे लिख रहा हूं, अब पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूं, C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C1 माइनस अल्फा, ऐसा होगा। तो इसको आप लिख सकते हो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट की हमने बात की थी। अब ये है कौन, बेस, इसलिए इसको कहते हैं Kb। एसिड के केस में कहा था Ka, यहां पे कहेंगे Kb। किसका बेस, कौन सा, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देना NaOH, ओ सॉरी NaOH नहीं, NH4OH, NH4OH, NH4OH लिख देंगे। कुछ नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आज भी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस केस में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बस क्योंकि वो बेस के लिए है इसलिए क्या कह दिया Kb, एसिड के लिए था इसलिए क्या कह दिया Ka। आप चाहें तो उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दीजिए, आप चाहें तो उसे इस रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट कह दीजिए। समझ में आया। हाँ, यहां पे तो इस तरह का बेस अगर आपको दिया जाए तो आपको बड़े आसानी से दिखेगा कि ये क्या है, लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, आपको ब्रॉन्स्टेड बेस दे दिया जाता है जहां पे आपको OH माइनस दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे कैसे करेंगे, जैसे आपसे मैंने कहा NH3 अमोनिया, अब आपको पता ही नहीं अमोनिया एसिड है बेस है, अब अभी तो नहीं पता, पता चल जाएगा ना। अब तो हमने आपको आज बता दिया कि अमोनिया किस तरह से करेगा। तो NH3 का
ओके हाँ, क्या बात हो रही थी? ब्रॉन्स्टेड बेस की। तो NH3 का OH माइनस कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? NH3 का OH माइनस कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? यहां तो OH माइनस दिख ही नहीं रहा है, तो देखिए क्या करना है आपको, बस इसमें पानी डाल देना है। रिएक्शन क्या होगी? NH3 प्लस H2O इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। ओके, ये आपको क्या देगा? बेस है तो बेस क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका NH4 प्लस बनाएगा और साथ में OH माइनस देगा। देखो दे दिया, OH माइनस दे दिया इसने। कुछ बात समझ में आई? अब बहुत ध्यान से, आपने कहा सर T इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास अमोनिया जो थी वो C थी, कंसेंट्रेशन C था, और NH4 प्लस का 0 और OH माइनस का भी 0 कंसेंट्रेशन था। इनिशियली ये दोनों अवेलेबल नहीं थे। अब इक्विलिब्रियम आया, तो टी टाइम पर जब इक्विलिब्रियम आ गया आपके पास, तो आपने कहा सर एमोनिया जो है वो कितनी हो गई? C1 माइनस एल्फा। C1 माइनस एल्फा, एल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पे डिसोसिएशन बात एक ही बेटा, टर्म सारे अलग अलग है, क्योंकि आयनाइजेशन टर्म यहाँ पे यूज होता है, डिसोसिएशन भी वही चीज। ओके, यहाँ पे C अल्फा और यहां पे भी C अल्फा। क्लियर? के इक्विलिब्रियम क्या हो गया? के इक्विलिब्रियम C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अरे वही तो आ गया जो ऊपर आ रहा। देखो ऊपर NH4OH लिखा था, NH3 प्लस H2O करोगे तब भी तो वही बनना है। बिल्कुल, तो ये आपका क्या हो गया? Kb। तो चाहे अमोनिया का निकालो चाहे NH4OH का निकालो, ये आपका इस वे में आएगा। तो अगर आपको कोई बेस इस तरह से दिया जिसमें आपको OH माइनस नहीं दिख रहा है, तो उसमें पानी मिलाओ, OH माइनस अपने आप देने लगेगा, ठीक है। बिल्कुल, तो आप चाहें तो इसे ये लिख लीजिए, या आप चाहें तो KbNH4OH लिख लो, क्योंकि H2O मिला के अमोनिया में तो NH4OH बन जाएगा। बिल्कुल नोट कीजिए इसे। अब बेटा एक एग्जांपल और देखिएगा, मतलब ये आपका ऑर्गेनिक में इस टाइप की चीज आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपके पास RNH2 है और आपने इस पे H2O को ऐड किया, तो ये आपको देगा RNH3 प्लस और साथ में OH माइनस। बात समझ में आई? तो आप के भी लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम गई चाहे के बी लिखिए, तो के बी कैसे लिखेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ RNH2, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल उसको इसी तरह से करेंगे आप। ये कंसेंट्रेशन C था, बाद में ये C1 माइनस अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, और ये आपका C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आ गया। ओके, अच्छा, और एक और चलिए अभी यहां पे करते हैं, बाकी जो है फिर उसको देखेंगे, बट ये आपको क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको नोट कीजिए। ये जो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, देखिए जब भी आपके पास बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, या इस तरह की कभी भी आपके पास बेस की इक्वेशन बन रही होगी, ठीक है, तो आपको ये C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा ध्यान रखना है, ये आपका के इक्विलिब्रियम आएगा।